उत्तर बंगाल के दौरे पर पिछले 1 महीने से राज्यपाल जगदीप धनखड़ आए हुए थे। वो दार्जिलिंग में रहने के बाद वापस लौटे हैं। हाल ही में राज्यपाल पर कई तरह की टिप्पणियां सांसद कल्याण बनर्जी की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल के साथ अपराधियों के संपर्क है। वहीं इस विषय में कोलकाता लौटते वक्त मालदा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आपको एक बार फिर बता दें कि वहीं कोलकाता लौटते वक्त मालदा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हो? पूछना चाहिए कि वाई आर यू टेकिंग हिम सीरियसली? जो व्यक्ति खुद को सीरियसली नहीं लेता, कानून को सीरियसली नहीं लेता, संविधान को सीरियसली नहीं लेता, आप सीरियस हैं? छोड़िए इन बातों को। देश बहुत आगे जा चुका है। सर दूसरा सवाल है, मैं आपको 2 बात कहना चाहता हूँ। प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ी कीमत दी है। प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ा संकट झेला है। यदि प्रशासनिक कार्य के बारे में चर्चा करना होता तभी वो संवाददाताओं को संबोधित करते हैं। काफी संख्या में अधिकारी अभी तक नहीं सुधरे हैं। इसके लिए कई तरह के कानून हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसे विषयों को डालते हुए उन्होंने कहा कि जो भी प्रक्रिया किया जाएगा वो कानून के तहत किया जाएगा। राज्यपाल ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में दार्जिलिंग में अशांति का माहौल बन सकता है। वो यहाँ लौटने से पहले सभी पक्षों को बुलाकर बात कर चुके हैं ताकि वहाँ शांति बना रहे। जीटीए में कोई ऑडिट नहीं होता है। जितने रुपए आपको एक बार कितने रुपए कहाँ जा रहे हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। बिना विज्ञापन के कोई दिन निकला है बिना घोषणा के, और हो सकता है आप उस दिन की कल्पना कर सकते हैं कि 365 दिन छुट्टी के हो जाएं। राज्यपाल को इन चीज़ों से सरोकार नहीं है। मैं जमीनी हकीकत देखता हूँ, कानून के दायरे में देखता हूँ, मेरे दायित्व को देखता हूँ, और जब मुझे चिंताएं नजर आती है मैंने आपको बताई है। और ये बातें मैं आज नहीं बता रहा हूँ। इन बातों का काफ़ी असर हो रहा है। प्रशासन काफ़ी सुधर गया है। अधिकांश अधिकारियों को समझ में आ गई है कि राज्यपाल उनके हित की बात कर रहे हैं। राज्यपाल उनके हित से उनको आगाह कर रहे हैं कि आप अपने कॉन्डक्ट और आचरण को नियमानुसार रखिए। फिर भी यदि कुछ को नहीं समझ में आएगा तो कानून है, इसीलिए वो 2 बात कहकर आए। पहाड़ की शांति को डिस्टर्ब मत कीजिए। मुझे उसके संकेत नजर आ रहे हैं। मैंने आगाह किया है नॉन स्टेट एक्टर्स को, स्टेट एक्टर्स को भी कहा है किसी भी तरीके से पहाड़ में अशांति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यदि अगर मैं मालदा रेलवे स्टेशन पर हूं तो यहां से मैं हवाई जहाज नहीं पकड़ सकता, यहां से मैं ट्रेन नहीं पकड़ सकता हूं। तो समस्या का समाधान 3 चीजों से तय होगा। समस्या क्या है, उसका निराकरण कहां हो सकता है और किस माध्यम से हो सकता है। मैं समझता हूं कि आम आदमी इस बात को समझेगा। और यह भी कहकर आया हूं, प्रशासन किसी भी तरीके से राजनीतिक गतिविधि को न तो प्रभावित करे न उस पर अंकुश लगाए। बाकी प्रांत के जो हालात हैं मैं आपको दबी आवाज में बहुत कम बता रहा हूं। प्रशासन अभी तक जगा नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि राज्यपाल के लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। मैं जिलाधीश और एसपी की दिक्कत भी समझता हूँ। वो जकड़ में है। I don't want to be too strong with them, but then they are members of All India Service. They have to be alive to it.
You have to understand their obligations. They can't throw their bat in the air. मैं समझता हूँ कि हालात सुधरेंगे। आपका राज्यपाल प्रयासरत है। मेरा काम है टू बी इन परसुएशन, टू बी फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म। और उसमें मेरा एक संकेत है, पश्चिम बंगाल की जनता को नाउम्मीद नहीं होने दूंगा। चुनाव निष्पक्ष होंगे, मतदाता निर्भीक होगा, प्रशासन राजनीति काम नहीं करेगा। सरकारी वाहन पुलिस का हो या प्रशासन का हो, सरकारी कार्यालय हो या पुलिस स्टेशन हो, उसका उपयोग राजनीति के लिए नहीं करने दिया जाएगा। और जो ऐसा दुस्साहस करेगा, मेरे मन में कोई शंका नहीं है, कानून में उसके लिए सख्त रास्ता है और वो सख्त रास्ता अपनाया जाएगा। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि जीटीए में कोई भी ऑडिट नहीं होता। कितने रुपए कहां जा रहे हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। राशि इलाके के लिए उपलब्ध कराई गई, पर जब मेरे सामने बात आई, मेरे संज्ञान में आई कि जीटीए का ऑडिट नहीं है, लोगों ने भारी शिकायतें की, भ्रष्टाचार की शिकायतें की हैं, अनियमितताओं की शिकायतें की हैं। जिस चीज के लिए धन का उपयोग होना था उसमें न होने की बातें कही गई हैं। सड़कों की दुर्दशा मैंने देखी है, पानी की जो व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता मैंने देखा है। जीटीए का ऑडिट इज मस्ट। ऑडिट न होना एक बहुत बड़ी कमी है। एंड आई विल टेक ऑल स्टेप्स टू एंश्योर देयर इज प्रॉपर ऑडिट ऑफ जीटीए so that accountability and transparency is established। और ये निश्चित होगा। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का ये आलम है कि 100 से ज्यादा पंचायतें हैं। 2 दशक से उन्होंने प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं देखी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इलाके में 100 से ज्यादा पंचायतों ने 2 दशक से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं देखी, लोकल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जीटीए स्वयं एक सरकारी विभाग बन गया है।